Hello students, welcome to the fourth and the last lecture of chapter 5 of unit 1 and this is also the last lecture of whole unit 1. आज हम लोग ग्राफ के रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, हाउ टू मेक ग्राफ एंड ऑल दिस थिंग्स. बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल्स, लेट्स सी द homework given in last lecture. So this is the solution of example number 5, example number 6. Now let's start with example number 7. I hope कि आप लोगों ने उसका frequency वगैरह रेडी कर लिया होगा जो मैंने यहाँ पे रेडी करके दिया है. So this is your classes and frequency. और इसके ऊपर से क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है प्रिपेयर हिस्टोग्राम. तो ये मैंने हिस्टोग्राम बना कर दिया है आप लोगों को, जैसे कि फर्स्ट क्लास इज़ 10 to 15. तो ये रहा फर्स्ट क्लास 10 to 15 जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है. दिस इज़ बेसिकली योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ बेसिकली योर वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस पे हमने वीकली वेजेस लिए हैं, जबकि वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ वर्कर्स लिए हैं. सो दिस इज़ वीकली वेजेस ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन वाई एक्सिस. और ये जो क्लासेस है वो हमने एक्स एक्सिस में यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड जो फ्रीक्वेंसी है उस क्लास के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का हाइट हमने रखा हुआ है. सो फर्स्ट क्लास इज 10 to 15 और उसका फ्रीक्वेंसी 7 है, इसलिए जहाँ पे 7 आता है वहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है. देन सेकेंड क्लास इज 15 to 20 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 19. सो दिस इज 15 to 19 जिसका हमने हाइट 19 to 19 रखा हुआ है एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमने ये पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ किया हुआ है. जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ग्राफ में वो ये है कि ग्राफ का एक हेडिंग अच्छे से लिखना है. वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपको दिखाना है. एक्स एक्सिस में जो टाइटल रहेगा वाई एक्सिस का जो टाइटल रहेगा वो लिखना है और फिर जो नंबर्स है उसको ठीक तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखने हैं. इसके अलावा विल मेक अ बॉक्स एंड विल एक्सप्लेन कि ये जो बॉक्स है वो किस चीज़ का है. सो दिस बॉक्स इज़ फॉर नंबर ऑफ वर्कर्स. सो दिस इज़ रिक्वायर्ड टू राइट. ठीक है, तो इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम बनेगा. Now let's move to example number 8. Now we are on example number 8. Let's read the question first. Following data shows the total number of overtime hours worked for 30 consecutive weeks. ठीक है, तो 30 weeks के लिए overtime hours जो मैकेनिस्ट ने वर्क किया है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है. The displayed are in raw form और फिर हमें कुछ डेटा दिया गया है जिसका ऑलरेडी मैंने XI and FI फाइंड करके रखा हुआ है. प्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन बाय अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट करना था जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है, विच वॉज एक्चुअली इन होमवर्क. प्रेजेंट दैम इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड ऑग्यूव. ठीक है, तो ये तीन में भी हमें दिखाना है. तो फर्स्ट इज फर्स्ट इज हिस्टोग्राम जो हमने डिस्कस किया था. सो ये रहा इसका हेडिंग और जिस तरीके से हमारे पास XI अवेलेबल है 84, 85 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से XI मैंने 84 से 93 लिख दिया है. जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से उसका हाइट रखा हुआ है 1 2 2 1 4 3 2 6 3 एंड 6 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमने पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ किया हुआ है. नाउ लेट्स सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ जिसमें जो पॉइंट्स है 84 पे 1 है तो उस पॉइंट पे हमने डॉट किया. फिर 85 पे फ्रीक्वेंसी इज 2, सो 2 पे हमने डॉट किया. देन 86 पे फ्रीक्वेंसी इज 2, सो वी मार्क 2. देन 87 पे इट इज़ 1, तो 1. एंड इसी तरीके से हमने सारे डॉट्स पहले ड्रॉ किए. डॉट्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग स्केल की हेल्प से हर डॉट को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे, जैसे कि हमने ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके डॉट्स को ज्वाइन किया है. एक और चीज़ जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का फर्स्ट पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा लाइक दिस एंड लास्ट पॉइंट भी एक्स एक्सिस को टच करेगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एक्स एक्सिस को टच करेगा. तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. नाउ लेट्स सी ऑग्यूव. ऑग्यूव ग्राफ ड्रॉ करने से पहले जैसे हमने थियोरी वाले लेक्चर में देखा था कि ऑग्यूव के लिए हमें मोर देन एंड लेस देन CFI चाहिए. तो फर्स्ट लेट्स फाइंड दी मोर देन एंड लेस देन CFI. तो अब मैंने मोर देन एंड लेस देन CFI यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है. आई होप आप लोगों को पता है कि किस तरीके से मोर देन एंड लेस देन CFI फाइंड किया जाता है और इसके ऊपर से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है. जब हम लोग ओगैव ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें विल नॉट कंसिडर फ्रीक्वेंसी.
will only consider less than CFI and more than CFI. So this line is less than CFI and this line is more than CFI. और उसमें हमने डेटा रखा हुआ है जैसे कि फर्स्ट वैल्यू इज 84 और उसके सामने लेस देन CFI इज 1, सो हियर इज 81 एंड हियर इज 1. वैसे ही मोर देन CFI में 30 है, तो फॉर 84 वी हैव मार्क दिस 30 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमने डेटा मार्क किया है और यहाँ पे आपका ओगायो ग्राफ रेडी हो चुका है. ओगायो ग्राफ में भी पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, बट एंड ऑफ द ग्राफ कहीं पे भी हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. So this is your example number 8. Now let's move to example number 9. Example number 9 में पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. The computer company received a rush order for as many computers as could be shipped during a 6-week period. Company records provide the following daily shipment. और एक कंप्यूटर कंपनी को उस तरीके का ऑर्डर मिला है कि एक 6 वीक तक जितने हो सके उतने कंप्यूटर आप लोगों को शिप करने हैं, और उन्होंने जो कंप्यूटर शिप किए हैं उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर से ऑलरेडी मैंने क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी बना दिया है. रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच आई हैव ऑलरेडी डन. प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम. तो सबसे पहली बात हिस्टोग्राम की करते हैं. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हियर आई हैव ड्रॉन हिस्टोग्राम जहाँ पे फर्स्ट क्लासेस 20-30, तो उस हिसाब से हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है. सेकंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो लेट्स ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके, तो यहाँ पे दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, बट उसके साथ साथ मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ भी साथ में ड्रॉ किया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू. सो दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ ऑल्सो. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये टच करेगा, तो फर्स्ट क्लास इज 20-30 और 20-30 के लिए वी हैव टेकन दिस नंबर एंड देन 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90. तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया है, जिसमें दो पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है. लेकिन जब हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं तो प्रोसेस सेम रहता है. इसी तरीके से जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पॉइंट्स मार्क किए थे, वैसे यहाँ पे भी पॉइंट्स मार्क करेंगे, लेकिन पॉइंट्स को ज्वाइन करने का जो है वो हम लोग स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं करेंगे, पॉइंट्स को हम लोग फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे. जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कर्व्स है वो फ्री हैंड से ड्रॉ की है, स्केल से यूज़ नहीं की है, तो आप अपने हाथ से ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो. दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने एक्स एक्सिस को टच किया है लाइन ग्राफ को, वैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करने की ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी कर्व है. नाउ लेट्स सी लास्ट पॉइंट विच इज़ ओगायो ग्राफ. सो नाउ लेट्स सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एंड जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था, फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यू विल नीड लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप CFI. जिसके बाद इन CFIs के लिए हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. सो दिस इज़ मोर देन टाइप CFI लाइन, जहाँ पर मैं डॉट्स कर रहा हूँ, एंड ये ऑरेंज वाली लाइन जो है दिस इज़ लेस देन CFI टाइप CFI लाइन. और फिर इन दोनों लाइंस को हम लोग फ्री एंड कर्व से ज्वाइन कर लेंगे एंड दिस विल गिव यू ओगायो ग्राफ. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आप लोगों का होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 10 and 11 which you have to try by your own. That's it students. Bye everyone.